शाम करीब 4:30 बजे का समय था। मध्य भारत का एक अर्ध ग्रामीण इलाका, संकरी लेकिन मजबूत डामर की सड़क, दोनों ओर खेत, सूखी घास और दूर दूर तक फैले छोटे गांव। इसी सड़क पर भारतीय सेना का एक ऑली ग्रीन रंग का ट्रक अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ट्रक पुराना था, लेकिन उसकी देखभाल ऐसी कि आज भी वह भरोसे का प्रतीक था। ड्राइविंग सीट पर बैठे थे लांसनायक इमरान खान, सतर्क, अनुभवी और बेहद अनुशासित। उनके बगल में फ्रंट सीट पर बैठे थे मेजर आदित्य राघव, 38 साल के, मजबूत कद, शांत चेहरा और आंखों में वह ठहराव जो सिर्फ फील्ड ड्यूटी से आता है। ट्रक के पीछे 4 जवान बैठे थे, हथियार साथ में, लेकिन बातचीत धीमी। ये कोई मिशन नहीं था, बस एक रूटीन मूवमेंट। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि पीछे से सायरन की आवाज नहीं गूंजी। तेज, बेहद तेज। लांसनायक इमरान ने साइड मिरर में देखा, धूल का गुब्बार उठता दिखा। सर, पीछे कोई वीआईपी काफिला लग रहा है। लेफ्ट लो इमरान, पूरा रास्ता दे दो, हम किसी से रेस नहीं लगाते। जी मेजर साहब। लेकिन पीछे से आने वाला काफिला सिर्फ रास्ता नहीं, रौब चाहता था। काली फॉर्च्यूनर, एंडेवर और बीच में सफेद लैंड क्रूजर। इसी गाड़ी में बैठा था इलाके का दबंग मंत्री शिव नारायण चौबे। मंत्री जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक सेना का ट्रक उनकी रफ्तार से आगे चल रहा था। उनके इशारे पर लैंड क्रूजर आगे निकली और अचानक कट मारकर ब्रेक, टायरों की चीख, धूल का बादल। इमरान ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक महज कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। एक पल की देरी और हादसा तय था। पीछे बैठे जवान झटके से हिले। मेजर आदित्य ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नीचे कोई नहीं उतरेगा, पहले देखते हैं मामला क्या है। लैंड क्रूजर का दरवाजा खुला। मंत्री जी उतरे, महंगा कुर्ता, सोने की चेन और चेहरे पर घमंड। चिल्लाते हुए बोले, किसने रोका ट्रक? दिखाई नहीं देता कौन आ रहा है पीछे? मेजर आदित्य ट्रक से नीचे उतरे, वर्दी ठीक की और सीधे मंत्री की आंखों में देखा। ये पब्लिक रोड है मंत्री जी, हमने आपको पूरा रास्ता दिया था। आप हमें रोक कैसे सकते हैं? हम मंत्री हैं। ज्यादा नियम मत सिखाओ फौजी, ये इलाका मेरा है। पीछे से ट्रक के 4 जवान भी उतर आए, हथियार नीचे, लेकिन आंखों में आग। मंत्री एक कदम आगे आया, उंगली मेजर के सीने पर रख दी। एक फोन में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। मेजर की आवाज अब ठंडी हो चुकी थी। वर्दी फोन से नहीं उतरती मंत्री जी, इसके लिए सीना चाहिए। इसी बीच भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ मोबाइल कैमरे ऑन हो चुके थे। मंत्री को पता नहीं था कि उसका हर शब्द अब रिकॉर्ड हो रहा है। दिल्ली से फोन है। फोन बजा, पीए का चेहरा उड़ गया। सर, दिल्ली से फोन है। मंत्री के हाथ कांपने लगे। फोन पर बस एक आवाज, तुम्हें सत्ता मिली है, संविधान नहीं। कुछ ही देर में पुलिस, प्रशासन, सब मौके पर। एसपी ने आते ही मेजर आदित्य को सैल्यूट किया, मंत्री को नहीं। यही वो पल था जब घमंड टूट गया। मेजर आदित्य ने जाते जाते कहा, हम लड़ते नहीं मंत्री जी, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो वर्दी झुकती नहीं। सेना का ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ गया और पीछे रह गया एक टूटा हुआ अहंकार।